दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब वीडियो को पूरा देख करके जाओगे। जानकारी खास है क्योंकि भारत सरकार के MIS और RRS वेब पोर्टल से जानकारी आ रही है। ICDS/ICDS-MIS ये आपके वेब पोर्टल थे, इन पर ही सूचना आप लोगों को पता है फीड कराई गई है पूर्व में, और इसी भारत सरकार के पोर्टल से ही जानकारी आ रही है। कैसी जानकारी है विस्तार से देखिए, क्योंकि इस मुद्दे पर मुझे 2 राज्यों से जानकारियां मिली हैं और भी आदेश हैं। जैसे कि ये भी आदेश देख लीजिए, यहां पर इस मुद्दे में गड़बड़ी हुई है तो यहां पर स्पष्टीकरण यानी जवाब भी तलब किए गए हैं, मांगा जा रहा है। तो आप सब भाई बहनों से कहना चाहूंगा, ध्यान से देखिए और सीखिए। केवल उत्तर प्रदेश की बहनें ही ध्यान ना दें, बाकी के राज्यों के भाई बहन भी ध्यान दें, क्योंकि जो जानकारी है वो भारत सरकार के पोर्टल पर फीड करने की बात यहां पर की जा रही है, जो हर एक राज्य से रिलेटेड है। अब ऐसे में ये जो लेटर निकला है वो फिलहाल के लिए निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी है। तो उत्तर प्रदेश से जारी निदेशालय से आदेश जो समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए यानी पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद के लिए लेटर जारी है। सभी DPO को यह लेटर भेजा गया है। इसमें लिखा है, भारत सरकार के MIS RRS पोर्टल वेब पोर्टल है, इस पर ICDS/ICDS-MIS इस पर माह जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने के लिए बोला जा रहा है। जुलाई, अगस्त और सितंबर यही 2020 वाला, इसकी मासिक प्रगति रिपोर्ट फीड करने की स्थिति के संबंध में लेटर निकला है। तो आइए और पढ़ते ताकि और यहां पर क्लियर हो पाए। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि जनपदों से माह जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020 की मासिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के MIS RRS वेब पोर्टल स्लैश यहां पर इसमें लिखा है जैसे कि ICDS/WCD/NIC.in, ये बहुत आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने जब फीडिंग की है लगभग 1 साल पहले। और ICDS-MIS ये पोर्टल है आपके, इस पर संलग्न विवरण के अनुसार दिनांक 22/10/2020 पूर्वाह्न तक फीड की गई है। तो कब तक? 22/10/2020 यानी पिछले महीने 22 अक्टूबर तक फीड की गई है। और नीचे क्या लिखा है? संलग्न विवरण से स्पष्ट है कि माह जुलाई 2020 की AMPR मात्र 14 जनपदों द्वारा, माह अगस्त 2020 की MPR मात्र 9 जनपदों द्वारा तथा माह सितंबर की MPR मात्र 5 जनपदों द्वारा ही 100% फीड कराई गई है। अब आप खुद सोचिए कितने ऐसे कम जनपद हैं। यहां पर 14 जनपद ऐसे हैं जिन्होंने माह अगस्त की फीड की है, 9 जनपद हैं जिन्होंने जो है सितंबर यहां पर लिखा है कि माह अगस्त 2020 की MPR मात्र 9 जनपदों के द्वारा फीड हुई है, और माह सितंबर की जो है वो यहां पर आप देख लीजिए वो MPR मात्र 5 जनपदों में फीड की गई है। तो ऐसे यहां पर हाल है। और जो जुलाई की है वो 14 जनपदों में मात्र फीड की गई है पूरी तरीके से। तो अब बताओ आप, सितंबर महीने की मात्र 5 ऐसे जनपद हैं जिन्होंने अपने टाइम से इन चीजों को फीड कर दिया है। फिलहाल अब तो अक्टूबर भी हो गया, तो ऐसे लापरवाहियां हो रही हैं। अब आप सोच लीजिए, लिखा है जबकि समस्त जनपदों द्वारा 100% रिपोर्ट पोर्टल में फीड कराई जानी है। उल्लेखनीय है कि अभी तक जनपद कासगंज एवं संभल द्वारा माह सितंबर 2020 की एक भी केंद्र की AMPR पोर्टल पर फीड नहीं की गई है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। अतः जिन जनपदों द्वारा 100% रिपोर्ट पोर्टल में फीड नहीं कराई गई है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने जनपदों की माह जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 की मासिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के MIS RRS वेब पोर्टल ICDS/WCD/NIC.in ICDS-MIS पर तत्काल 100% फीड कराना सुनिश्चित करें। तो इससे पता चल गया कि भारत सरकार के MIS RRS वेब पोर्टल पर सूचनाएं फीड की जाती हैं, आपकी AMPR रिपोर्ट। और इसके लिए जवाबदेही किसकी है? जिला कार्यक्रम अधिकारी को लेटर गया है निदेशालय से, और जिला कार्यक्रम अधिकारी किसको भेजेंगे? बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO को। तो चार्ज किस पर होता है फीड करने का? जिम्मेदारी होती CDPO की। अब ऐसे में आप जानते हो यही AMPR के बदले आंगनबाड़ी बहनों से पैसे भी ले लिए जाते हैं, कहीं 50 रुपया, कहीं 100 रुपया, कहीं 200 रुपया, कहीं 300 रुपया, जहां जैसे अपना अधिकारी लूट खसूट चला रहे हो। तो ये बहनें हमको बताई हैं और आप सब जानते हो, भली भांति जानते हो, क्योंकि सच्चाई तो आपसे ही आती है। तो आपको बता दें
इससे जुड़ी एक और जानकारी आई है बिहार सरकार का। पहले एक ये आदेश देख लीजिए, ये भी निदेशालय से ही निकला है, 29 अक्टूबर को निकला है। खास बात है निदेशक की तरफ से है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के लिए है, सारण, कटिहार, वैशाली, नवादा, मधुबनी और सीतामढ़ी, इतने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के लिए है। स्पष्टीकरण इनसे मांगा जा रहा है और किस संबंध में वो भी देख लीजिए। लिखा है प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि 100% एमपीआर अपलोडिंग के संबंध में आपको बार बार निर्देशित किया जाता रहा है। आपको बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ परियोजनावार समीक्षा कर इसकी 100% जो अपलोडिंग है वो सुनिश्चित करवाने हेतु स्मारित भी किया गया है। माह जुलाई 2020 के प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट है कि आपके द्वारा इस संबंध में कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। निदेशालय के पत्रांक जो है 5723 दिनांक 17/9/2019 द्वारा एमपीआर अपलोडिंग की समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया जा चुका है। अतः पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर स्पष्ट करें कि आपके द्वारा कार्य में लापरवाही तथा आदेशों की अवहेलना किस परिस्थितियों में की गई है। स्पष्टीकरण अपर्याप्त रहने पर समझा जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा इसे उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा। तो यहां पर भी एमपीआर की अपलोडिंग से ही मैटर चल रहा है, बिहार में भी, यूपी में भी देखा, सेम मैटर अन्य राज्यों में भी चल रहे होंगे। बस खुदा न खास्ता मेरे पास किसी तरीके से लेटर नहीं बस पहुंच रहे हैं भाई बहनों के माध्यम से, वरना हर जगह एमपीआर पर काफी जोर दिया जा रहा है। और जो आपका भारत सरकार का पोर्टल है उस पर सूचनाएं ये फीड होती हैं और फीड करने की जिम्मेदारी होती है वो सीडीपीओ के लेवल से होती है और उन्हीं के ऊपर ये जानकारियां होती है। तो इसके संबंध में पूर्व में भी मैंने एक आदेश दिखाया था, सीडीपीओ से ही बोला गया था कि आप इसको जल्द से जल्द फीड करिए। आगे बताना चाहेंगे, जैसे आपको बता दें एक ये आदेश आप देख लीजिए, महाराजगंज जनपद है, वहां से जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ ने 29 तारीख को ही एक लेटर निकाल दिया है। माह जुलाई 2020 से माह अक्टूबर 2020 तक के मासिक प्रगति रिपोर्ट WCD MIS RRS पोर्टल पर फीड किए जाने के संबंध में। तो डीपीओ ने सभी बाल विकास परियोजनाधिकारी यानी सभी सीडीपीओ को लेटर भेज करके कहा है और इस संबंध में भी आप देख लीजिए। जैसे लिखा है लखनऊ का लेटर जब अभी हमने आपको निदेशालय वाला दिखाया उसी का जिक्र महाराजगंज जनपद के इस लेटर में डीपीओ ने किया है। इसे जो इसमें लिखा है कि यहां पर माह जुलाई एवं अगस्त 2020 के WCD MIS RRS पोर्टल जो अभी आपको बताए उस पर फीड किए जाने वाले मासिक प्रगति रिपोर्ट की खराब फीडिंग स्टेटस के संबंध में यहां पर जानकारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्तर से एमपीआर फीड कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। इन्होंने यहां पर लेटर में लिख दिया कि आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से जो है इसको फीड कराने के निर्देश दिए गए थे। तो सारा मैटर आंगनबाड़ी पर लो उठ करके आ गया। अब किसकी लापरवाही बोला जाएगा? आंगनबाड़ी की लापरवाही। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी से फीड कराने के निर्देश दिए गए थे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आंगनबाड़ी बहनें ही जब फीडिंग करे, हर तरीके की सारा काम आंगनबाड़ी बहनें करे, तो सुपरवाइजर बहनों का क्या काम रह जाएगा? एक समझ में बस ये बात नहीं आती है। ऊपर भी सीडीपीओ का भी पद है और डीपीओ का भी फिर ऊपर पद है, लेकिन आंगनबाड़ी के बाद रहने वाला सुपरवाइजर का पद आखिर किस लिए है ये समझ में नहीं आता। हर तरह की फीडिंग, हर तरह का काम आंगनबाड़ी पर्सनली करे, हर एक लिंक पर जाकर यानी वेबसाइट पर जाकर के अपलोड करे। चलो ठीक है। एक बात और समझ में आती है, आप जानते हो सुपरवाइजरों की संख्या भी कम है और क्यों आखिर विभाग भर्तियां नहीं निकालता है, ये सब चीजें हैं, इनको समझिए। आगे लिखा है निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्र संख्या पड़ी है, तो इसके माध्यम से सब इसमें लिखा है। अगस्त सितंबर वगैरह की सब जो है इनको फीड करवा लीजिए, फीडिंग करने के संबंध में। और यहां पर परियोजनाओं के नाम भी हैं और माह जुलाई 2020 फीड की संख्या कितनी है, अवशेष कहां-कहां कितना किन किन जगह बचा है, वो माह अगस्त में कहां-कहां फीड हुई है और अवशेष कितना है, माह सितंबर में कहां-कहां कितनी फीड हुई और अवशेष कितना। जैसे धानी में 77 फीड संख्या दिखाई दे रही, अवशेष एक भी नहीं, यानी धानी में परियोजना में बहुत बढ़िया चल रहा है महाराजगंज में। साथ ही फरेंदा में 243 है, टोटल की टोटल है, बहुत बढ़िया चल रहा है, इनका सब काम समय पर हो रहा है। तो ऐसे देख लीजिए काफी जगह है और काफी जगह ऐसे भी हैं जहां लापरवाहियों की जो है पूरी की पूरी फौज नजर आती है। जैसे इसमें आपको बता दें हम थोड़ी देर के लिए, एक तो ये आपका निचलौल है पड़ता है, ऐसे जो है नैतनवा पड़ता है, ऐसे आपका ब्रजमनगंज वगैरह शायद लिखा हुआ है, ऐसे आपका घुंगली है, ऐसे ही आपका सिसवा है, ऐसे मिठौरा है, ऐसे सदर है, ऐसे तमाम ब्लॉक है जहां पर अवशेष रह गए, मतलब इन लोगों ने काम अधूरा छोड़ रखा है। आखिर क्यों, ये वही लोग जान सकते हैं या धीरे धीरे अपनी फीडिंग कर रहे होंगे। और फिलहाल के लिए ये फीडिंग का जो भी है
वो काफी जगह आंगनबाड़ी बहनें नहीं करती हैं, क्योंकि ये वो नहीं करना जानती हैं। तो ऐसे में सुपरवाइजर कर लेती हैं, लेकिन इसके बदले वो पैसा ले लेती हैं। ये चीजें हैं। आगे देख लीजिए, यहां पर कार्रवाई के लिए इसमें लिखा हुआ है, फीडिंग की कार्रवाई ना होने की दशा में संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इसके लिए और मुख्य सेविका इसके लिए जो है जिम्मेदार होंगी। उनका ही वेतन भी लिखा है, माह अक्टूबर का वेतन मानदेय जो है वो रोक दिया जाएगा, इसमें लिखा हुआ। लेकिन इसमें आंगनबाड़ी का मानदेय यहां पर जो है रोक दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। तो ये जिम्मेदारियां सरकार विभाग को मेरी सोच लेनी चाहिए। हर काम आप आंगनबाड़ी से ही करा लेते हो, सुपरवाइजरों की कम संख्या जहां पर है वहां का भी काम आप आंगनबाड़ी से ही करवा रहे हो, तो ये गलत बात है। या तो सुपरवाइजरों के पद निकालो, कम से कम और लोगों को रोजगार मिल जाए, उनके घर में भी खुशियां हैं, ना रोजगार देना है ना कुछ देना है। और जो सुपरवाइजर बहनें बच भी गई हैं उनके ऊपर ही फिर और भी बाकी लोगों की, सुपरवाइजरों का, आंगनबाड़ी बहनों का भी बोझ डाल दिया जाता है कि आप इनका भी चार्ज ले लीजिए, इनका भी संभालो, अपना भी संभालो। जैसे आंगनबाड़ी बहनें हमारी 2-2, 3-3 केंद्र संभाल रही है, जहां पर अभी रिटायरमेंट हुआ उन सबका केंद्र पास वाली बहनें ही तो संभाल रही है, और काफी जगह